Hello everyone and welcome to the day 3 and the video 3 of our series of self love। यहाँ पे हम अभी सीख रहे हैं। पहले तो हमने सीखा डे 1 में कैसे हम वो यूनिवर्स का लॉ अप्लाई करके अपना थॉट इमोशन ये सबको जो हमें पहले ऑटो पायलट में जा रहा था, जैसा मेरा सिचुएशन में वैसा ही बोलती हूँ, वैसा ही करती हूँ और वैसे ही क्रीप करती रहती हूँ या फिर कंप्लेन करती रहती हूँ। फिर मैंने सीखा कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इसी के वजह से आगे से मैं क्रीप नहीं करूंगी। आगे से मुझे जो चाहिए बस उसी के ऊपर मुझे फोकस करना है। फिर उसके फोकस करने के लिए कैसे मुझे अपना फीलिंग्स के ऊपर फोकस करना है वो भी मैंने सीखा, क्योंकि 72,000 थॉट्स आते हैं तो इतने सारे थॉट्स को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। फिर फीलिंग्स को कैसे हम हमेशा फीलिंग्स को देखें और उसको कंट्रोल करें, उसमें फिर समझ में आया कि ग्रैटिट्यूड इज द सिंपलेस्ट वे टू बी ऑलवेज इन गुड फीलिंग्स, कि हम हमेशा गुड फीलिंग्स में रहे, जो चाह रहे हैं उसी के ऊपर फोकस करें, ताकि हमारा जो डिजायर्ड लाइफ है वो हमें इजी तरीके से मिले। बहुत हमने हार्ड वर्क कर लिया, अभी हमें स्मार्ट वर्क करना है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स, कि हम जैसा अपने लाइफ में जैसा चीजों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं वैसा हमें सब कुछ मिले। फिर हमने अभी थर्ड डे में हम फोकस कर रहे हैं कि खुद के अंदर वो क्या क्या चेंजेस लाएं, ताकि हमें दूसरों को देखना ना पड़े कि मुझे रिस्पेक्ट दे दो, मुझे डिग्निटी दे दो, मुझे लव दे दो। वो सारा चीज हम खुद के अंदर ही भर पाए। पहला तो हमने देखा कैसे हम मूवमेंट का यूज करके अपने बॉडी में ही वो सारे हैप्पीनेस हार्मोन को क्रिएट करेंगे। फिर सेकंड वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम खुद के अंदर रिफ्लेक्ट करके हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कौन सा वो पैटर्न है जो मैं हमेशा रिपीट करती रहती हूँ, चाहे वो मेरे काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, चाहे वो मुझे इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं लेके जा रहा है, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। तो उस सबको मैंने रिकॉग्नाइज किया। अब ये वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम खुद को ही वो सेल्फ अप्रिशिएशन दें, ताकि हमारा सेल्फ एस्टीम हमारे लिए हाई होके रहे। जो रेस्पेक्ट, जो डिग्निटी, जो वैल्यू हम दूसरों से चाहते हैं, वो रेस्पेक्ट डिग्निटी वैल्यू हम खुद को देना पहले सीख जाए। इसके लिए मैं अपना शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। या सो shine your light, a journey to self-appreciation. Embark on a transformative journey of self-discovery and appreciation. Unlock the vast potential within you. Celebrate your unique qualities. Let us explore the power of positive self-reflection and nurture your self-esteem. ऐसा कहा जाता है कि every human being have almost 4,385 qualities। तो आप अगर खुद को समझ रहे हैं कि दूसरे आपको बोल रहे हैं कि यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट गुड, आप उसी में से खुद को जज करने लगे हैं कि यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट गुड। तो आज हम देखेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या गुड क्वालिटीज हैं। पहले हम तो खुद को रिकॉग्नाइज कर ले, दूसरों दूसरे हमको पहचाने कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत काइंड हूँ। उससे पहले मुझे खुद को रिकॉग्नाइज करना है। कैसे करना है ये सारे? डिस्कवरिंग योर पॉजिटिव क्वालिटीज। हमने तो बहुत खुद को कोस लिया, बहुत सेल्फ क्रिटिसाइज कर लिया, बहुत गिल्ट में रहे। अभी हमें अपना खुद का पॉजिटिव क्वालिटीज खुद में ढूंढना है। एम्ब्रेस योर यूनिकनेस। सेलिब्रेट द क्वालिटीज दैट मेक यू वन ऑफ ए काइंड। योर इंडिविजुअलिटी इज योर स्ट्रेंथ। कहा जाता है नो टू पीपल आर सेम। सबका आईज के जो पीपल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, सबका थंबप्रिंट डिफरेंट होता है, तो कैसे आप सबके साथ एक हो जाओगे? इट इज नॉट पॉसिबल कि आप दूसरे जैसा बन जाओ। तो आप में क्या यूनिकनेस है, उसको ही हम देखते हैं। रिकॉग्नाइज योर टैलेंट्स। एक्नॉलेज योर स्किल्स एंड एबिलिटीज। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर सक्सेस। आपका जो स्किल एबिलिटी है वो आपके लिए सही है, परफेक्ट है, और भगवान ने जो आपको दिया है वो यूनिक क्वालिटीज आप ही के लिए है। आप ही के लिए वैसे ही बना है आपके लिए।
Appreciate your capacity for compassion and empathy. Your kindness makes a difference. आप जब खुद के लिए काइंड रहते हो तभी जाके आप खुद में वो डिफरेंस लाते हो, फिर आप दूसरों को वो डिफरेंस दिला सकते हो। ऑनर योर रेजिलियंस। रिकॉग्नाइज योर एबिलिटी टू ओवरकम चैलेंजेस। योर स्ट्रेंथ इज एडमायरेबल। कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी स्ट्रगल आए, आपने कैसे उसको पार किया। आप खुद का जो फ्लेक्सिबिलिटी जो आपने दिखाई थी, उसको पहले खुद में पहचाने। The power of positive self-talk. Identify negative thoughts. Recognize your self-limiting belief that hold you back. आप जो खुद में सोच रहे हो, नहीं आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छी नहीं हूँ, वो दूसरे ऐसे मुझे बोलते हैं, वो मुझे ऐसे ब्लेम करते हैं, तो उनको पहले इग्नोर करो। आप पहले खुद में तो देखो, आप खुद को क्या सोच रहे हो। आप कहीं खुद में ही खुद को तो होल्ड बैक नहीं कर रहे। सो अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एवरीथिंग। चैलेंज योर नेगेटिव थॉट। क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ योर नेगेटिव सेल्फ थॉट। क्या आप सच में बुरे हो? नहीं। तो आप उसको चैलेंज करो, मैं कैसे बुरी हो गई? नो। इज देयर एनी एविडेंस टू सपोर्ट इट? कहाँ कहाँ पे आपने अपनी अच्छाई दिखाई है, वो खुद में आप ढूंढो और लिखो। रिप्लेस विथ पॉजिटिव अफर्मेशन। कहीं पे भी आपको लग रहा है, जैसे एक नॉर्मल सी बिलीव होता है कि अर्निंग मनी इज वेरी डिफिकल्ट, वो भी हमारा थॉट में है। अब हम और उसको एक अच्छे थॉट से रिप्लेस करते हैं। अर्निंग मनी इज वेरी इजी, ये भी हमारे थॉट में है। पर जो थॉट हम डाल रहे हैं कि डिफिकल्ट है, तो उसमें हमारा क्या होता है, माइंड में ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, हमें डिफिकल्टीज दिखाई देता है। पर जब में उसको रिप्लेस कर देते हैं कि मनी अर्निंग इज वेरी इजी, तो क्या होता है, माइंड में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं और हमें अपॉर्चुनिटीज दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज करना बहुत जरूरी है। अफर्मेशन हमारे लाइफ में मैजिक की तरह काम करते हैं। अफर्मेशन आर सेल्फ टॉक, जो हम पॉजिटिवली बोलते हैं खुद के लिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक वो ही अफर्मेशन है। वो चाहे आप बोले, लिखें, या आप लाउडली इंcantation की तरह लाउडली उसको बोले। और उसको यूज करना होता है पूरे इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ। जो भी आप बोल रहे हैं उसको बिलीव करके बोलना है आप। क्रिएट एम्पावरिंग स्टेटमेंट्स दैट रिफ्लेक्ट योर ट्रू वर्थ एंड पोटेंशियल। प्रैक्टिस रेगुलरली, incorporate positive self thought, पॉजिटिव सेल्फ टॉक इनटू योर डेली रूटीन। कंसिस्टेंसी इज द की टू चेंज। आपको रोज ही वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके अंदर रोज डालनी है, क्योंकि माइंड को तो आदत हो गई है सेल्फ क्रिटिसिज्म की। उसको एक नया कुछ चीज सिखानी है। जैसे हमें साइकिल, जब हमने पहले सीखा, पहले तो हमें साइकिल चलानी नहीं आती थी। फिर हमें लगा, एक दो दिन, तीन दिन लगा, जब हमने पेडलिंग किया, जब हमने हैंडल कंट्रोल किया, फिर हम साइकिल चलाने लगे। वैसे अभी हमारे माइंड को आदत लग गई है सेल्फ क्रिटिसिज्म की। उसको वो ही आदत से निकाल के हमें एक अच्छी आदत से डालना है, जहाँ पे हम उसको सिखाएंगे कि सेल्फ अप्रिशिएशन पहले करना है, ताकि हमें खुद में वो मोटिवेशन, खुद में वो एनर्जी मिले, जो हमें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करे। सेलिब्रेट योर अकम्प्लिशमेंट्स। बिग विन्स रिफ्लेक्ट योर मेजर लाइफ अचीवमेंट। आपका जो भी मेजर लाइफ अचीवमेंट है, क्या है वो, आप उसको सेलिब्रेट करें। आपने टेंथ बोर्ड में कैसे रिजल्ट दिखाया, आपका एकेडमिक करियर कैसा था, या फिर कोई कभी चैलेंजिंग सिचुएशन था, कैसे आपने उसको तय किया। या फिर कभी, जैसे हमारा बहुत लाइफ पाथ्स होते हैं, जैसे मैरिज के बाद या फिर चाइल्ड बर्थ के बाद, बहुत सारे चीजें होती हैं, इतने सारे लाइफ स्टेजेस में। हाँ, कहीं ना कहीं हमने कहीं कहीं बहुत कुछ चैलेंजेस फेस किया होता है, और वो चैलेंजेस को कैसे हमने पार करके आगे आए, वो ही हमारे विंस होते हैं। स्मॉल विक्ट्रीज, वो हो गए बड़े विक्ट्रीज। आपका उम्र जो भी है, आप उसको 5-5 साल के स्टेजेस में कर ले, और उसी की तरह आप सोचें कि 5 साल में क्या हो गया था, फिर 10 साल में क्या हुआ, 15 साल में क्या हुआ, 20 साल में क्या हुआ। ऐसे करेंगे तो आपको आसान होगा लिखने के लिए कि आपका बड़े बड़े अचीवमेंट्स क्या थे, और उस बीच आपका स्मॉल विक्ट्रीज भी क्या थे।
अप्रिशिएट डेली अकम्प्लिशमेंट, आपने टाइम पे अपना किचन का काम फिनिश किया, आपने टाइम पे अपना पढ़ाई फिनिश किया, आप टाइम पे अपना कॉलेज जा पाए, या फिर आपका जो एग्जाम था उसके लिए टाइम पे तैयारी कर पाए, चाहे घर पे गेस्ट थे फिर भी आप कुछ कर पाए। तो वो सारी चीजें आपके स्मॉल विक्ट्रीज में जाते हैं। पर्सनल ग्रोथ, रिकॉग्नाइज हाउ यू हैव इवॉल्व्ड। कैसे पहले आपको लग रहा था कि नहीं आप तो ये काम नहीं कर पाओगे, फिर वो काम आपने कर दिखाया। योर प्रोग्रेस इज वर्दी ऑफ सेलिब्रेशन, चाहे छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, जो भी प्रोग्रेस है आपको उसको सेलिब्रेट करना है। अब जब सेलिब्रेट करते हैं तभी हमें वो मोटिवेशन मिलता है और आगे अचीवमेंट करने के लिए। ओवरकमिंग चैलेंजेस, ऑनर द ऑब्स्टकल्स यू हैव कंक्वर्ड, दे हैव मेड यू स्ट्रॉन्गर। आप अभी जितने भी लाइफ स्टेजेस तक आए हैं, डेफिनेटली इन एवरी स्टेजेस ऑफ योर लाइफ you have faced some kind of challenges, but you have conquered all those. So they have made you already stronger. You just need to recognize all those things. Nurturing self-care practices, physical well-being, prioritize your health through exercise, nutrition and rest. ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी बताया कि कैसे आपको एक्सरसाइज को एवरीडे का पार्ट बनाना है, उसके साथ आपको न्यूट्रिशन, हेल्थी फूड, टाइम टाइमली रेस्ट, ये सब का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेंटल वेलनेस, एंगेज इन एक्टिविटीज दैट स्टिमुलेट एंड रिलैक्स योर माइंड। जो भी एक्टिविटीज से आपका माइंड एंड बॉडी रिलैक्स रहता है वही सारे एक्टिविटी आप करने का प्रयास करें। रोज कुछ टाइम रखें। जैसे होता है ना कि हम पोस्ट मैरिज ऐसा हो जाता है कि हमारा जो भी हॉबीज थे, जो भी थे, हम सब भूल जाते हैं। जैसे कोई ड्राइंग करना हुआ, कुछ आर्ट करना, क्रिएट करना हुआ, या फिर किसी को प्लांटिंग का शौक हो, किसी को और कोई चीजों का हॉबीज रहता है कि कोई ब्लॉग लिखने का शौक हो, या फिर कुछ भी आपका हॉबीज हो सकता है। तो आप उसको फिर से वो हॉबीज को, जो भी हॉबीज आप एंजॉय करते हैं उसी में थोड़ा सा टाइम दें। देन इमोशनल बैलेंस, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, आप जब सुबह जो टाइम अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन में देते हो उसी में आपका माइंड बैलेंस्ड होता है, और आपको खुद के अंदर खुद का इमोशन आज कैसा है आप उसको समझ पाते हो। Then spiritual growth, connect with your inner self through reflection and meditation. Meditation really helps every day. If you are doing some times of meditation, it really helps to go inside. So ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बनाता है, और आपके साथ अंदर की इनर बीइंग से भी आपका कनेक्शन बनाता है। सो मेडिटेशन इज रियली पावरफुल। Building a supportive network, identify positive influence, surround yourself with people who uplift and inspire you. Their positivity is contagious. वो बोलते हैं ना, अगर आप दुखी लोगों के साथ रहोगे तो दुखी बन जाओगे, अच्छे लोगों के साथ जो खुश रहते हैं उनके साथ रहोगे तो उनकी खुशियां आपको भी ट्रांसमिट होता है। Then set boundaries. Learn to say no to toxic relationship. Protect your emotional well-being. Cultivate meaningful connection. Invest time in relationship that brings joy and support. Nurture those bonds. अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में वैसा माहौल नहीं है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, जो भी अभी वर्चुअल वर्ल्ड में जो मेंटर, जो आपको इन्फ्लुएंस कराते हैं उनके वीडियोस देख सकते हो, उनके टॉक सुन सकते हो, और एक अच्छा गाना लगा के डांस कर सकते हो। तो जो भी चीजें आपको अच्छा लगता है उसी में आपको थोड़ा टाइम डेफिनेटली देना है। देन हम क्या करेंगे, और एक एक्टिविटी भी हम उसमें ऐड करेंगे, वो है राइटिंग योर सेल्फ लव लेटर। आप खुद को एक लव लेटर लिखो। कंसिडर योर ग्रोथ, चैलेंजेस ओवरकम एंड लेसन्स लर्न। सो आपने आपका लाइफ के जर्नी में आपका जो भी ग्रोथ पीरियड हुआ, कुछ भी चैलेंजेस आपने ओवरकम किया, और उस ड्यूरिंग आपने क्या क्या लेसन सीखे, इन सबको आप लिखो, राइट डाउन करो, खुद को लिखो। एक्नॉलेज योर स्ट्रेंथ, लिस्ट योर पॉजिटिव क्वालिटीज, स्किल्स, यूनिक एट्रीब्यूट्स, आपका जो भी यूनिक क्वालिटीज है उसको आप लिखो। थैंक योर सेल्फ फॉर योर रेजिलियंस, काइंडनेस एंड परसिवियरेंस। Make self-care promises and commit to nurturing and prioritizing your well-being. तो आपको खुद से ही वो सारे चीजों को ध्यान देके आपको करना है।
जैसे मैं लिख सकती हूँ कि डियर श्रवानी, आई लव एंड एक्सेप्ट यू आज exactly you are strong, you are capable, deserving of love and happiness. Your kindness, empathy and compassion inspires others. I celebrate your achievements and acknowledge your strength and struggles. You have grown so much. I am proud of you. Remember to prioritize self-care, listen to your intuition, chase your dreams. You are enough, you are worthy, you are loved. तो ऐसे करके हम अपना लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अभी हम यही प्रैक्टिस करेंगे कि खुद को कैसे सेल्फ अप्रिशिएट करें और खुद का ध्यान रखें। Embracing your authentic self, accept your flaws, they make you human and unique. Celebrate your strengths, they are your superpowers. Honor your values, they guide your path. Embrace your passions, they bring joy and fulfillment. Love yourself unconditionally. You are worthy of love and respect. So, thank you so much. And I hope you practice all these things. And in the comment box, post your love letter after doing this assignment. Thank you and watch out the next video.